जय हिंद साथियों। आज हम लोग क्लास 10 के चौथे पाठ को देखेंगे। पाठ का नाम है नाखून क्यों बढ़ते हैं। यह एक ललित निबंध है। इस तरह का हम लोग हर एक चैप्टर का, हिंदी का हर एक चैप्टर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जानेंगे और इस चैप्टर का भी जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, चलिए उसको देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, नाखून क्यों बढ़ते हैं। यह प्रश्न लेखक के सामने कैसे आया, आखिर कैसे जान गया कि यह नाखून क्यों बढ़ते हैं। आइए, ऑप्शन है ए पत्नी ने पूछा, बी बच्चा ने पूछा, सी लेखक ने खुद सोचा, डी कोई और नहीं। आइए इसका आंसर जानते हैं। इसका आंसर हो जाएगा आपका बी, यानी बच्चों ने पूछा। अगला क्वेश्चन आता है 2 नंबर, स्वाधीनता शब्द का अर्थ लेखक के अनुसार क्या है। पहला ऑप्शन है स्वतंत्रता, बी अधीनता की कमी, सी किसी की अधीनता, डी स्व के बंधन। आइए इसका आंसर जानते हैं। इसका आंसर जो होगा वह आपका डी होगा। अगला क्वेश्चन जानते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, लेखक ने सफलता और चरितार्थ के बीच क्या अंतर बताया है। ऑप्शन है ए बाल से सफलता, प्रेम से चरितार्थ, बी केवल धन से सफलता, सी बुद्धि से सफलता, डी अन्यथा। आइए ऑप्शन जानते हैं। इसका आंसर जो होगा वह आपका 3 का ए होगा। चौथा नंबर क्वेश्चन आता है, लेखक की दृष्टि में हमारी संस्कृति की बड़ी विशेषता क्या है। ऑप्शन ए आधुनिकता, बी स्वाधीनता, सी स्व के द्वारा लगाए हुए बंधन, डी स्वतंत्रता। आइए इसका आंसर देखते हैं। आंसर जो होगा वह आपका 4 का सी होगा। अगला आंसर क्वेश्चन आता है 5वां नंबर, प्राणी शास्त्रियों के अनुसार मनुष्य की पूंछ और नाखून के बारे में क्या अनुमान है। ए दोनों हमेशा रहेंगे, बी पूंछ कभी नहीं गिरेंगे, सी नाखून कभी नहीं गिरेंगे, डी दोनों एक दिन गिर जाएंगे। आइए आंसर इसका जानते हैं। 5 का जो आंसर होगा वह आपका डी होगा। अगला क्वेश्चन जानते हैं। छठा नंबर क्वेश्चन है, लेखक के अनुसार नाखून को अस्त्र के रूप में देखना कितना संगत है। ए बहुत संगत, बी असंगत, सी कभी कभी संगत, डी नहीं समझा जा सकता है। आइए आंसर जानते हैं। आंसर जो होगा वह आपका 6 का ए होगा, यानी बहुत संगत। अगला आता है क्वेश्चन नंबर 7, लेखक ने कहा कि बंदरिया मनुष्य का आदर्श क्यों नहीं हो सकती है। ए क्योंकि वह जानवर है, बी वह आधुनिक नहीं है, सी वह विचारशील नहीं है, डी सभी उपयुक्त। आइए इसका आंसर देखते हैं, यानी 7वां का जो आंसर होगा वह आपका सी होगा। अगला क्वेश्चन जानते हैं 8 नंबर, मनुष्य बार बार नाखून को क्यों काटता है। ए सौंदर्य के लिए, बी आदत के लिए, सी विकास के लिए, डी नाखून बढ़ने के कारण। आइए आंसर जानते हैं। 8 का आंसर जो होगा वह आपका ए होगा, यानी सौंदर्य के लिए। अगला क्वेश्चन आता है 9 नंबर, प्रश्न 9, लेखक ने किस बूढ़े का जिक्र किया है और क्यों। ए महात्मा गांधी, बी नेहरू जी, सी पटेल और डी कोई और। आइए आंसर देखते हैं। 9 का जो आंसर होगा वह आपका ए होगा, यानी महात्मा गांधी। अगला क्वेश्चन जानते हैं 10 नंबर, बढ़ते नाखूनों द्वारा प्राकृतिक मनुष्य को क्या याद दिलाती है। अगला क्वेश्चन है, आंसर है इसका ऑप्शन ए पुरानी आदतें, बी नया अस्त्र, सी आधुनिकता, डी पशुत्व। आइए इसका आंसर जानते हैं। आंसर जो होगा 10 का वह आपका डी होगा। अगला क्वेश्चन जानते हैं 11 नंबर, सुकुमार विनोदों के लिए नाखून को कैसे उपयोग में लाना शुरू किया गया। आइए ए कला के रूप में, बी खेल के रूप में, रक्षक सी
रक्षा के रूप में, डी चिकित्सा के रूप में। इसका आंसर जो होगा वह 11 का आपका ए होगा, यानी कला के रूप में। अगला क्वेश्चन आता है 12 नंबर। नख बढ़ाना और उन्हें काटना मनुष्य की कौन सी प्रवृत्ति है? ए अभ्यासजन्य, बी सहजात, सी अज्ञात, डी स्वाभाविक। आइए इसका आंसर जानते हैं। 12 का जो आंसर होगा वह आपका बी होगा। अगला क्वेश्चन जानते हैं 13 नंबर। लेखक के अनुसार नाखूनों का बढ़ना किसका प्रतीक है? विकास का, ए विकास का, बी मनुष्यता का, सी पशुता का, डी सौंदर्य का। आइए आंसर जानते हैं। 13 का जो आंसर होगा वह आपका सी होगा, पशुता का। अगला क्वेश्चन आता है 14 नंबर। मनुष्य की आदिम अवस्था में नाखून किस तरह के अस्त्र थे? ए चाकू, बी पत्थर, सी हथियार, डी कारतूस। आइए इसका आंसर जानते हैं। 14 का जो आंसर होगा वो आपका सी होगा। अगला क्वेश्चन आता है 15 नंबर। लेखक के अनुसार नाखून को काटना किस बात की निशानी है? ए बर्बरता, बी सभ्यता, सी आदिमता, डी सुरक्षा। आइए इसका जानते हैं आंसर। 15 का जो आंसर होगा वह आपका बी होगा, यानी सभ्यता। अगला क्वेश्चन आता है 16 नंबर। लेखक का मानना है कि मनुष्य को क्या त्यागना चाहिए? ए नए उपकरण, बी पुराने वस्त्र, सी पशुता के चिन्ह, डी आधुनिकता। आइए आंसर जानते हैं। 16 का जो आंसर होगा वह आपका सी होगा, यानी पशुता के चिन्ह। आइए अगला क्वेश्चन 17 नंबर देखते हैं। लेखक ने किसको बुढ़ापे की आदर्श मान्यता दी है? ए गांधी जी, बी नेहरू जी, सी पटेल जी, डी सुभाष चंद्र बोस। आइए 17 का जो आंसर होगा वह आपका ए होगा, यानी गांधी जी। 18 नंबर क्वेश्चन है। लेखक के अनुसार पशुता की पहचान को कैसे समाप्त किया जा सकता है? ए नाखून काटकर, बी नया अस्त्र बनाकर, सी अधिक आहार से, डी उच्च शिक्षा से। आइए इसका आंसर जो होगा 18 का वह आपका ए होगा। अगला क्वेश्चन है 19 नंबर। लेखक ने किस प्रकार के शब्दों के रूपों के प्रतीक को बताया है? ए स्वराज, बी स्वाधीनता, सी स्वतंत्रता, डी स्व के बंधन। आइए इसका आंसर जो होगा 19 का वह आपका बी होगा। अगला क्वेश्चन है 20 नंबर। लेखक के अनुसार नाखून बढ़ने का क्या तात्पर्य है? ए विकास, बी सौंदर्य, सी आदिमता, डी सुरक्षा। 20 का जो आंसर होगा वह आपका सी होगा। 21 का क्वेश्चन नंबर 21। लेखक के अनुसार मनुष्य के अस्त्र शस्त्रों की स्थिति कैसे बदल गई? ऑप्शन है ए पुराने बने रहे हैं, बी नए बने हैं, सी बदलती नहीं है, डी उपयोग नहीं होते हैं। आइए आंसर जो होगा 21 का वह आपका बी होगा। अगला क्वेश्चन है 22 नंबर। लेखक का मानना है कि पुराने और नए में क्या अंतर है? ए दोनों समान हैं, बी दोनों की उपयोगिता समान है, सी दोनों की जांच करके अपनाना चाहिए, डी कोई अंतर नहीं है। आइए ऑप्शन जानते हैं। आंसर जो होगा वह 22 का सी होगा। आइए 23 नंबर आंसर 23 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। लेखक ने कबीर पर गहन अध्ययन किया है। ए 1949 ईस्वी में, बी 1957 ईस्वी में, सी 1979 ईस्वी में, डी 1907 ईस्वी में। 23 का जो आंसर होगा वह आपका ए होगा। 24 नंबर सवाल को देखते हैं। 24 नंबर सवाल है अशोक के फूल किसकी साहित्य रचना है? ए गांधी जी, बी हजारी प्रसाद द्विवेदी, सी पंडित नेहरू, डी महात्मा गांधी। 24 का जो आंसर होगा वह आपका बी होगा। 25 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कूटज किसकी रचना है? महात्मा गांधी, बी हजारी प्रसाद द्विवेदी, सी पंडित नेहरू, डी जवाहरलाल नेहरू। आइए आंसर जानते हैं। 25 का जो आंसर होगा वह आपका बी होगा।
26 का क्वेश्चन देखते हैं। लेखक के अनुसार नाखून को किस रूप में अपनाया गया है? ए कला, बी सुरक्षा, सी आधुनिकता, डी सौंदर्य। यानी 26 का जो आंसर होगा वह आपका ए होगा। आइए 27 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। लेखक की दृष्टि में मनुष्यता किस तरह के गुणों का प्रतिनिधित्व करती है? आइए ए आहार निद्रा, बी संयम श्रद्धा त्याग, सी धन और पद, डी शक्ति और बल। 27 का जो आंसर होगा वह आपका बी होगा। 28 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। लेखक ने किस विचारधारा को विकास के उपयुक्त नहीं माना? ए आधुनिकता, बी रूढ़िवादी विचारधारा, सी स्वतंत्रता, डी प्रगतिशीलता। आइए इसका आंसर जानते हैं। 28 का वह आपका होगा बी। 29 नंबर है सवाल। लेखक के अनुसार मनुष्य को किस ओर बढ़ना चाहिए? ए पशुता की ओर, बी बर्बरता की ओर, सी मनुष्यता की ओर, डी आधुनिकता की ओर। 29 का जो आंसर होगा वह आपका सी होगा। अगला क्वेश्चन है 30 नंबर। लेखक के अनुसार नाखून की बढ़ती अवस्था मनुष्य को क्या याद दिलाती है? ए प्राचीन अस्त्र, बी आधुनिक हथियार, सी विकास की ओर, डी नई खोज। यानी हमारा 30 का जो आंसर होगा वह आपका ए होगा। आइए क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं। नाखून लेखक के अनुसार कौन सी चीज़ें मनुष्यता की निशानी है? ए नाखून, बी अस्त्र शस्त्र, सी सौंदर्य, डी संयम और श्रद्धा। 31 का जो आंसर होगा वह आपका डी होगा। आइए 32 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। लेखक के अनुसार नाखून काटना किस बात का संकेत है? ए पशुता, बी मनुष्यता, सी सुरक्षा, डी सौंदर्य। यानी 32 का जो आंसर होगा वह आपका बी होगा। आइए हम देखते हैं 33 नंबर सवाल को। लेखक ने किसके साल पहले नाखूनों के बढ़ने की आवश्यकता बताई है? लेखक ने कितने साल पहले नाखूनों के बढ़ने की आवश्यकता बताई है? ए कुछ लाख वर्ष, बी कुछ हजार वर्ष, सी कुछ 100 वर्ष, डी वर्तमान युग। आइए 33 का जो आंसर होगा वह आपका ए होगा। अगला क्वेश्चन है 34 नंबर। लेखक ने नाखूनों की बढ़ती अवस्था को किस प्रकार देखा है? ए बर्बरता, बी मानवता, सी विकास और डी सुरक्षा। 34 का जो आंसर होगा वह आपका ए होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 35 नंबर। लेखक के अनुसार मनुष्य की क्या आदतें बदल गई है? ए आहार और निद्रा, नाखून काटना और बढ़ाना, सी है वस्त्र और आभूषण, डी है शस्त्र और अस्त्र। इसमें जो आपका 35 का आंसर होगा वह आपका बी होगा। अगला क्वेश्चन जानते हैं 36 नंबर। लेखक ने किसको स्वाधीनता का आदर्श माना है? ए महात्मा गांधी, बी पंडित नेहरू, सी भगत सिंह, डी चंद्रशेखर आज़ाद। आइए आंसर देखते हैं। 36 का जो आंसर होगा वह आपका ए होगा। 37 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न 37। लेखक ने कौन से विकास की बात की है? ए नाखूनों के विकास, बी शस्त्रों के विकास, सी शिक्षा के विकास, डी तकनीकी के विकास। आंसर जानते हैं। यानी 37 का जो आंसर होगा वह आपका बी होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 38 नंबर सवाल। लेखक ने किस प्रकार के शब्दों का उदाहरण दिया है? ए स्वराज, बी आज़ादी, सी स्वतंत्रता, डी स्वाधीनता। आइए आंसर जो होगा वह 38 का डी होगा। आते हैं अगला 39 नंबर क्वेश्चन पर। लेखक ने वाणभट्ट की आत्मकथा किसकी रचना मानी है? ए महात्मा गांधी, बी हजारी प्रसाद द्विवेदी, सी पंडित नेहरू, डी जवाहरलाल नेहरू। यानी 39 का जो क्वेश्चन का आंसर होगा वह आपका बी होगा। अगला क्वेश्चन है 41 नंबर। लेखक के अनुसार मनुष्य किस ओर बढ़ रहा है? ए पशुता, बी बर्बरता, सी मानवता, डी आधुनिकता। इसका जो 40 का आंसर होगा वह आपका सी होगा।
अगला क्वेश्चन 41 नंबर को देखते हैं। लेखक ने किसके माध्यम से मनुष्य के आदिम बर्बर प्रवृत्ति का वर्णन किया है? ए नाखून, बी अस्त्र शस्त्र, सी भोजन, डी पेड़ की डाल। 41 का जो आंसर होगा वह आपका ए होगा। 42 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। लेखक ने कल्पलता को किसकी रचना बताया? ए महात्मा गांधी, बी हजारी प्रसाद द्विवेदी, सी पंडित नेहरू, डी भगत सिंह। ये 42 का जो आंसर होगा वह आपका बी होगा। 43 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। लेखक ने किस वस्तु के साथ नाखूनों की तुलना की है? ए हथियार, बी कला, सी भोजन, डी सौंदर्य। 43 का जो आंसर होगा वह आपका ए होगा। 44 क्वेश्चन को देखते हैं। लेखक ने चारु चंद्र लेख किसकी रचना माना है? ए हजारी प्रसाद द्विवेदी, बी पंडित नेहरू, सी महात्मा गांधी, डी भगत सिंह। इसका जो 44 का आंसर होगा वह आपका ए होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 45 नंबर। लेखक के अनुसार नाखून काटने की आदत किस चीज़ की निशानी है? ए बर्बरता, बी सौंदर्य, सी मनुष्यता और डी सुरक्षा। आइए 45 का जो आंसर देखते हैं वह आपका सी है। अगला 46 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। लेखक ने अशोक के फूल किसकी रचना बताई है? ए महात्मा गांधी, बी पंडित नेहरू, सी हजारी प्रसाद द्विवेदी, डी भगत सिंह। ये 46 का जो आंसर होगा वह आपका सी होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 47 नंबर क्वेश्चन जो है वह आपका। लेखक ने अनाम दास का पोथा को किसकी रचना माना है? ए महात्मा गांधी, बी हजारी प्रसाद द्विवेदी, सी पंडित नेहरू, डी भगत सिंह। आइए 47 का जो आंसर देखते हैं। 47 का आंसर होगा बी। अगला 48 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 48 नंबर क्वेश्चन है। लेखक ने मनुष्यता के लिए किसको अपनाने की सलाह दी है? ए नाखून बढ़ाने, बी पुराने आदतें, नए अस्त्र और डी मनुष्यता। इसका आंसर जो होगा 48 का वह आपका डी होगा। अगला क्वेश्चन को देखते हैं 49 नंबर क्वेश्चन है। लेखक ने किस चीज़ को नवीनता के रूप में देखा है? ए नाखूनों को काटना, बी पुराने अस्त्र, सी आधुनिक उपकरण, डी प्राचीन हथियार। 49 का जो आंसर होगा वह आपका सी होगा। 50 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। लेखक का मानना है कि नाखून किसकी निशानी है? ए मनुष्यता, बी आदिम बर्बरता, सी आधुनिकता, डी सौंदर्य। यानी आप 50 का जो आंसर होगा वह आपका बी होगा। जय हिंद, जय भारत।